आपका आज का पहला प्रश्न है, श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण गढ़वाल के किस शासक के द्वारा कराया गया? श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण गढ़वाल के पंवार वंश के शासक शामशाह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा की स्थापना कब और किसने की? अल्मोड़ा की स्थापना कल्याण चंद ने 1565 में की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गोविषाण किसका प्राचीन नाम है? गोविषाण काशीपुर का प्राचीन नाम है। चौथा प्रश्न है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? पंचेश्वर बांध काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। पंचेश्वर बांध की बात करें तो पंचेश्वर बांध भारत और नेपाल के मध्य स्थित काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है और यह भारत तथा नेपाल की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन का मुख्यालय काठगोदाम में स्थित है। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान की स्थापना 1989 में की गई और यह स्थित है आपका गोपेश्वर चमोली में। गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। सातवां प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में रुड़की में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना है। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के दोनों सदनों के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। 12वां प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति निहित है। भारतीय संघ की शक्ति निहित है संसद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किस क्षेत्र से किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ रुड़की क्षेत्र से किया। 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा? उत्तराखंड का पर्यटन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? काठगोदाम बसा है गोला नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 27 मार्च 2016 को। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रे की बात करें तो यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यह कुमाऊं को चीन या तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। चौथा प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है।
बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका गर्भगृह, है, दूसरा है आपका दर्शन मंडप और तीसरा है आपका सभा मंडप। तो इन 3 भागों में आपका बद्रीनाथ मंदिर को बांटा गया है और बद्रीनाथ मंदिर समर्पित है आपका भगवान विष्णु को। ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। 5वां प्रश्न है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है? कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला बागेश्वर मेला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है आपका भागीरथी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को विश्व में लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ होती है सन 2009 से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, धारसील शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? धारसील शिलालेख जो कि परमार वंश से संबंधित है और यह किस शासक का है? तो यह है अनंत पाल का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, थमरी कुंड स्थित है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।